अखिलेश यादव ना करते चुनावी मैदान में उतर गए। इसके बाद कन्नौज का मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि जो चैलेंज मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव को दिया था वो अब कबूल हो चुका है और शुरू हो चुकी है कन्नौज में भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला। वैसे इस लड़ाई को यह नाम हमने नहीं है, बल्कि खुद सुब्रत पाठक ने दिया है। जिस चुनाव से अखिलेश यादव अब तक दूरी बना रहे थे, परिवार के एक एक सदस्य को सेट कर रहे थे, उसी परिवार की सीट पर भतीजे का टिकट काटकर अखिलेश यादव ने खुद पर्चा दाखिल कर दिया और सुब्रत पाठक के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक दिया। नामांकन की ये दो तस्वीरें सबसे रोचक और सबसे खास है, क्योंकि जिस सीट पर 2019 में सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को पटखनी दी थी, उस सीट पर खुद अखिलेश यादव ने नामांकन के बाद जीत का दावा कर दिया है। और इसी दावे वादों के बीच कन्नौज की लड़ाई अब भारत पाकिस्तान पर आ चुकी है, क्योंकि अखिलेश के नामांकन के बाद बीजेपी से कन्नौज के प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने कहा, जब तेज प्रताप थे तो मुकाबला भारत वर्सेस नेपाल का था, अब जब अखिलेश है तो मुकाबला भारत वर्सेस पाकिस्तान का है। सुब्रत पाठक के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था, तेज प्रताप को समझ में आ गया, उनको हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था, हम किसी को भेज देंगे, कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। सांसद सुब्रत पाठक का बयान आया है, भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। आप चुनाव में आए तब देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। दरअसल कन्नौज की सीट पहले अखिलेश यादव ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव के नाम की थी, लेकिन जब सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया तो अखिलेश भी मैदान में उतर गए, जिसके बाद यहाँ का मुकाबला और दिलचस्प हो चुका है। सुब्रत पाठक ने कहा भारत पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है, तो अखिलेश ने कहा हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। सुब्रत पाठक ने कहा अखिलेश यादव डर गए हैं, तो अखिलेश ने कहा हम हर बॉल पर छक्का मारेंगे। जब सुब्रत पाठक ने कहा अखिलेश की हार तय है, तो सपा अध्यक्ष ने कहा चुनाव के बाद पता चलेगा। हालांकि अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर बीजेपी के तमाम नेता निशाना साध रहे हैं, तो चाचा शिवपाल यादव अखिलेश के समर्थन में पलटवार कर रहे हैं। हम लोग तो यही मान रहे थे कि श्री अखिलेश यादव जी ही कन्नौज से लड़ेंगे। अब जरा चुनाव में मजा आएगा, अब कमल खिलाने में मजा आएगा, भाजपा को जिताने में मजा आएगा और श्री अखिलेश यादव जी को हराने में मजा आएगा। 2019 का चुनाव श्री अखिलेश यादव जी स्वयं प्रत्याशी जरूर नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी जब प्रत्याशी के रूप में लड़ती हैं तो वह नहीं लड़ती हैं, श्री अखिलेश यादव जी ही लड़ते हैं। तो देखिए अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीते, डिंपल भी कई बार जीत चुकी है और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का, और ये तो इनकी इतनी हवा खराब है, तो ये तो देख लेना सुब्रत पाठक कहीं टिकेंगे भी। यानी अब उत्तर प्रदेश की एकमात्र सीट कन्नौज पर सबकी नजर टिक गई है, क्योंकि इस लड़ाई को नाम भारत बनाम पाकिस्तान का दे दिया गया है। अब इस मुकाबले में किसकी जीत किसकी हार होगी, इसके लिए इंतजार 4 जून तक करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। उम्मीदवारों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य भी चुनाव प्रचार तेज कर चुके हैं। इसी कड़ी में राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता सिंह जनसंपर्क पर निकली। इस दौरान आगर मालवा जिले के पीलवास गांव में अमृता सिंह ने महिलाओं के साथ मंगल गीत गाए। तीन पतिया में क्या गुण है, तीन पतियों में क्या गुण है। शादी
और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद विनर की बात।